यस, चलो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? एरर होता है, एक एरर एक ऐसा स्टेट है, इट इज अ स्टेट जिसके अंदर बाइनरी वैल्यू जीरो जो है वो वन हो जाएगा और वन जो है वो जीरो हो जाएगा, अपनी स्टेट चेंज कर देगा। नाउ व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज इट मीन टू चेंज द स्टेट ऑफ वैल्यू? फॉर एग्जांपल, मेरे पास, मैं एक सेंडर हूँ और लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है वो रिसीवर है, आप लोग जो हो वो रिसीवर हो, ठीक है? तो मैंने एक डेटा सेंड कर रहा हूँ 10101100, ठीक है? ये बेसिक से मैसेज मैं सेंड कर रहा हूँ ना। व्हाट विल हैपन इज कि जब मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, लेट्स सपोज एक एरर आया, और एरर आया इस एक पोजीशन पे। एरर कैन बी एनी स्टेट, एनी प्रॉब्लम, एनी बैरियर जिसकी वजह से बिट चेंज हो जाए। तो जब मैंने कोई भी एरर आएगा तो कोई ना कोई बिट चेंज हो जाएगी, या तो जीरो जो है वो वन हो जाएगा और वन जो है वो जीरो हो जाएगा, दोनों आपस में स्विच हो जाएंगे, ठीक है? तो अगर लेट्स सपोज ये एरर आएगा, यहाँ पर एरर आया इस वाली पोजीशन पे, तो ये वाली पोजीशन जो है वो वन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। द न्यू मैसेज वुड बी 10101000 एंड जीरो। ये हो गया। और ये था मेरा ओरिजिनल मैसेज, जिसको हम ओजी मैसेज कह देते हैं, और ये हम कह देते हैं ये हमारा एरर मैसेज हो गया। तो क्या फर्क आया? दोनों मैसेजेस अलग हो गए, दोनों की जो कंटेंट है, दोनों की जो वैल्यू है वो अलग हो गई। वो जो मैसेज सेंड किया गया है और जो रिसीव किया गया वो डिफरेंट है। तो दिस इज कॉल्ड एन एरर, ठीक है? एरर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है एरर डिटेक्शन और एक आता है एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन कब होगा और एरर करेक्शन कब होगा? पहले एरर डिटेक्ट होगा, अगर एरर डिटेक्ट हो गया तो एरर करेक्ट होगा, अगर एरर डिटेक्ट नहीं हो रहा तो एरर करेक्ट भी नहीं होगा। तो इसी तरह से चलता है सर, दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, ठीक है ना? अब एरर डिटेक्शन की अगर बात की जाए तो हमारे पास एरर डिटेक्शन के अंदर तीन चीजें आती हैं, पैरिटी चेक, चेकसम, एको चेक, ठीक है? क्या क्या है? पैरिटी चेक, एको एको चेक और चेकसम। तो लेट्स टॉक अबाउट पैरिटी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरिटी बिट्स, पैरिटी चेक्स और पैरिटी बिट्स। पैरिटी क्या होती है? देखो, पैरिटी होता है, पैरिटी इज एन एडिशनल बिट एडेड टू अ स्ट्रीम ऑफ नंबर, ठीक है? एक बाइनरी नंबर के अंदर हम एक एडिशनल बिट ऐड करते हैं दैट टू मेक इट आइदर इवन और ऑड। वापस में आता हूँ, इवन जो पैरिटी बिट होती है, जो पैरिटी चेक होता है, उसके अंदर हम एक बाइनरी नंबर के अंदर एक बिट या तो आगे या तो पीछे ऐड करते हैं टू मेक इट आइदर इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी? ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, लेट्स सपोज मैं सेंड कर रहा हूँ 11110010। मैं ये एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? इस नंबर के अंदर हम चेक करेंगे नंबर ऑफ वंस। क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ वंस। लेट्स काउंट। तो इस नंबर में नंबर ऑफ वंस है 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ वंस है? नंबर ऑफ वंस हमारे पास है यहाँ पे 5। तो अब अगर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो वो इवन पैरिटी है, नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो वो ऑड पैरिटी है। इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। नंबर ऑफ वंस मस्ट बी इवन और ऑड पैरिटी में नंबर ऑफ वंस मस्ट बी ऑड। समझ आई बात? सबको क्लियर है ये बात? चलो, अब इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ वंस कोई भी वैल्यू है, चाहे वो इवन है चाहे वो ऑड है, अगर वो मेरे पास इस तरह से चल रहा है कि लेट्स सपोज वन नंबर ऑफ वंस मस्ट बी ऑड। So let's take another example 11110000। इसमें मेरे पास नंबर ऑफ वंस कितने? चार है। कितने नंबर ऑफ वंस है? चार। जब मेरे पास नंबर ऑफ वंस चार होंगे तो मेरे पास अगर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इवन पैरिटी, ठीक है? अब इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। Now let's take an example over here. In this example मेरे पास let's suppose मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ, मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ 1 1, देन नंबर 11001101। ठीक है, ये था मेरा ओरिजिनल मैसेज। इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये कौन सी पैरिटी हो गई?
ये हो गई ऑड पैरिटी, क्योंकि नंबर ऑफ वंस कितने, 5 है, तो नंबर ऑफ वंस 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो एक ऑड नंबर है, तो इसकी जो पैरिटी हुई वो ऑड हुई। तो व्हेन आई एम गोना सेंड दिस मैसेज, लेट्स सपोज वी एम सेंडिंग दिस मैसेज फ्रॉम पार्ट ए, हम जो है ये मैसेज सेंड कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ठीक है, और ये दो ट्रांसमिशन है मेरे पास, एक आ गया मेरे पास लेट सपोज ए, और एक लेट सपोज आ गया बी। जब मैंने मैसेज सेंड किया, मैसेज ट्रांसमिट किया, कौन सा वाला, ये वाला मैसेज जब मैंने ट्रांसमिट किया, ठीक है, तो क्या हुआ, लेट सपोज इस दौरान एक एरर आ गया, क्या आ गया, एक एरर आ गया। तो जब एरर आया, लेट सपोज एरर जो आया वो इस पोजीशन पे है, एरर कहीं भी आ सकता है, एरर की कोई वो नहीं कि आगे आएगा पीछे आएगा, बीच में आएगा, ऐसा कुछ नहीं, एरर कैन अकर एट एनी पोजीशन। सो एरर आ गया, लेट्स सपोज ये हो गया 1 1 0, ये जीरो क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 1, बाकी एरर आ गया। अब नंबर ऑफ वन हम चेक करेंगे, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है, पैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। मैंने सेंड किया की थी ओरिजिनल मैसेज में ऑड, रिसीव क्या हुई, इवन। नाउ दिस इज वेयर द डिटेक्शन अकर्स। ए जब मैसेज सेंड करेगा तो बताएगा कि भाई मैंने ऑड सेंड की है, बी ने रिसीव किया इवन, तो बी को पता चल जाएगा आना क्या चाहिए था ऑड, रिसीव क्या हुआ, इवन। दिस इज एरर डिटेक्टेड, दिस इज एरर डिटेक्टेड, ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, थोड़ी सी अभी जो चीजें देखते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा ये। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल के मैंने आपको बोला कि मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज डैश डैश एंड डैश 1 2 3। ओके, नाउ अज्यूम करते हैं ये मेरे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, अज्यूम क्या करते हैं, ये मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तीन हम लोग आप 3 बाइनरी नंबर्स हम सेंड कर रहे हैं, और इन तीनों को सेंड करना है यूजिंग इवन पैरिटी। कौन सी पैरिटी से सेंड करना है, इवन पैरिटी से। हम क्या ऐड करें यहाँ पे कि ये इवन पैरिटी हो जाए, इसका सिंपल तरीका क्या है, काउंट द नंबर ऑफ बिट्स एंड ऐड आइदर 0 और 1 टू मेक इट इवन पैरिटी। देखते हैं, तो ये 1 2 3, मेरे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3 है, तो जब नंबर ऑफ वंस मेरे पास 3 होंगे, तो मुझे क्या ऐड करना है कि नंबर ऑफ वंस इवन हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ वंस इवन हो जाए, तो इसके मैं क्या ऐड कर दूंगा, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 1। जब मैं 1 ऐड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इवन हो जाएगा, कैसे कि 4 नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे। इन दिस केस 1 2 3 4 5, कितने नंबर है और वन से मेरे पास 5 है, तो मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं, या तो 0 ऐड करूंगा तो 1 ऐड करूंगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 1 अगेन टू मेक इट इवन, ठीक है, ताकि 1 2 3 4 5 6 वन होता है, 6 वन से मतलब हो गया कि इट इज इवन। अब इस पे केस पे आते हैं, नाउ आई हैव 1 2 1 2 3 4 5, सॉरी माय बैड, 1 2 नंबर्स ऑफ वंस। अब मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि इवन है, तो 1 और 2 तो इवन ही है, तो उसमें जो कुछ ऐड नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूंगा, 0। तो 0 ऐड करने से ये भी इवन हो गया। अगर मैं यहाँ 1 ऐड करता, अगर मैं यहाँ 1 ऐड करता तो ये इवन नहीं रहता, ये ऑड हो जाता। समझ आई बात, यहाँ मैं ऐड कर दूंगा 0, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल्स देते हैं 5 मिनट की, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ओके, okay, so now over here we have a question. 4 7-bit binary values are transferred from one computer to another. A parity bit was added to each binary value, creating 8-bit binary values. All the binary values have been transferred correctly. कह रहा है कि आपके पास 4 बाइनरी नंबर्स हैं, उनको ट्रांसमिट किया गया है, आपने बताना है कि वो इवन पैरिटी है और पैरिटी है। बहुत सिंपल सा काम है, सिंपली यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वंस, सिंपल काम है, नंबर ऑफ वंस काउंट करने, बहुत आसान है, करते हैं, ठीक है। आओ चेक, आओ मिलिए करते हैं बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया, इवन हो गया, इट इज इवन, सही है, गुड। अब वापस आते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले पे, 1 2 3 4, ना 4 क्या होता है, इवन होता है, तो इवन पैरिटी है।
नीचे आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 अगेन दिस इज ऑल्सो इवन 1 1 क्या होता है ऑड होता है समझ आया okay there's another question the content of the three binary registers have been transmitted from one computer to another ऑड पैरिटी कौन सी पैरिटी देखो मेंशन किया हुआ होगा हर सवाल में मेंशन किया होगा या तो ऑड है या तो इवन है ये बात बताई हुई होगी बट इस पे टेंशन वाली बात नहीं है ऑड पैरिटी हैज बीन यूज्ड एज एन एरर डिटेक्शन मेथड द आउटकम आफ्टर ट्रांसमिशन इज रजिस्टर ए एंड बी हैव बीन ट्रांसमिटेड करेक्टली ए और बी को सही ट्रांसमिट किया गलती नहीं की ए और बी में रजिस्टर सी हैज बीन ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली बता रहा है कि ए और बी सही ट्रांसमिट हुआ है सी गलत ट्रांसमिट हुआ है write the appropriate parity bit for each register to show the given outcome अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल 3 मार्क का सवाल है बच्चों ने मेजोरिटी में 2 मार्क्स लिए 1 मार्क में गलती की है नॉर्मली बच्चों ने क्या किया था इसने कहा उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑड पैरिटी तीनों को ऑड कर दिया नहीं ये नहीं करना इस सवाल में इस सवाल में ए और बी को ऑड रखना है और सी को इवन करना है क्योंकि इसने बोला है कि वो इनकरेक्ट ट्रांसमिट हुआ है तो बोल रहा है कि राइट द अप्रोप्रिएट पैरिटी बिट फॉर ईच रजिस्टर टू शो द गिवन आउटकम इस आउटकम को शो करना है एज इट इज सही है तो देखते हैं तो हमें क्या करना है और पैरिटी काउंट करना है ए और बी में तो 1 2 3 3 है 3 को 3 इज 3 इज और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 बी 1 2 3 अगेन बी भी 0 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा क्योंकि 3 ऑड नंबर है सी पे आ जाते हैं 1 2 सही है 1 और 2 तो मैं यहाँ क्या ऐड करूं अगर मैं यहाँ 1 ऐड करता हूं तो ये 3 ये भी ऑड हो जाएगा तो ये सही ट्रांसमिट हुआ ये सही ट्रांसमिट हुआ और ये भी सही ट्रांसमिट हुआ लेकिन हमें ये नहीं करना हमें इसे गलत ट्रांसमिट करना है तो यहाँ भी हम 0 ऐड करेंगे अगर बच्चों ने यहाँ 1 ऐड किया है तो उनका आंसर गलत हो जाएगा क्यों वापस समझा देता हूँ ऊपर किसने कहा है कि ऑड पैरिटी ऑड 3 इज एन ऑड नंबर दैट इज राइट but in this question it says write the appropriate parity bit for each register to show the given outcome जो आउटकम पर बताया हुआ है ना ये वाला आउटकम ये दिखाना है आउटकम क्या है मेरे पास रजिस्टर सी हैज बीन ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली तो इसका मतलब इसको गलत दिखाना है उसको गलत दिखाने के लिए हम क्या करेंगे इसको इवन रहने देंगे तो इवन रहने के लिए क्या हो गया ये 1 2 इवन हो गया तो यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे There's one more question that we need to that's need to be practiced. That is, parity bits can be used to identify that the bits have been transmitted that the bits have been incorrectly transmitted in a block of data. The table shows a block of data that uses odd parity. कौन सी parity है? Odd parity है. Odd parity के अंदर क्या है? मेरे पास ये example है आपके पास odd parity के लिए. Now, odd parity is something like this कि आपके पास ये सारा गिवन है डेटा चलो now what you need to do is one of the bits have been transmitted incorrectly कोई एक बिट ऐसी है जो ट्रांसमिट इनकरेक्ट हुई है state the byte number and bit number byte number and bit number of the incorrect bits आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है अब इसका काम सिंपल है कौन सी पैरिटी इस्तेमाल की गई है ऑड पैरिटी आपने सिंपली क्या करना है नंबर ऑफ वंस काउंट करना है कि वो ऑड है या नहीं है अब किस तरह से होगा 2 मार्क का सवाल है ख्वारी कितनी होगी देखो आपने पहले सारे नंबर्स यूं काउंट करने एक एक करके फिर सारे नंबर्स यूं काउंट करने एक एक करके ठीक है कोई एक जगह पे मसला आएगा ना क्या होगा देखते हैं सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस द लेट्स काउंट स्टार्ट काउंटिंग द पैरिटी बिट्स पहले हम बिट्स काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 ये सही है 1 2 3 4 5 ये भी सही है 1 2 3 ये भी सही है और है ना 1 2 3 4 5 ये भी सही है सारे ऑर्डर अभी तक तो 1 2 3 4 5 6 7 ये भी सही है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इज एन इवन नंबर तो हमें पता चल गया कि बिट नंबर 3 में मसला है बिट नंबर 3 वॉज ट्रांसलेटेड इनकरेक्टली ठीक है यहाँ तो मसला खत्म हो गया अब हम क्या करेंगे अब हमें बाइट नंबर काउंट करना है
ठीक है, अब बाइट के लिए क्या करेंगे, बाइट के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, चलो 1 2 3, दिस इज फाइन। 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज ऑल्सो फाइन। 1 2 3, ये भी सही है। 1 2 3 4 5, ये भी सही है। 1 2 3 4, बाइट नंबर 5 में मसला है। बाइट नंबर 5 में मसला है, तो हम लिख देंगे बाइट नंबर 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग, इस तरह के सवाल भी आते हैं हमारे पास। ओके, तो ये तो हो गई एक्सरसाइजेस। अब इस पे एक और मसला है दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, पैरिटी बिट में एक शॉर्टकमिंग है। पैरिटी बिट का एक छोटा सा मसला है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल के साथ साथ चलूंगा। एक एग्जाम्पल होगी इवन के लिए, एक एग्जाम्पल होगी ऑड के लिए। ठीक है, सो लेट्स टेक अ नंबर। हम एक नंबर लेते हैं यहाँ पे 1 1 0 0 1 0 1 0। और एक नंबर लेते हैं 1 1 1 1 0 0 0 1। हमें दो नंबर्स लिए, दो अलग अलग नंबर्स लिए। एक हमारे पास इवन पैरिटी में, एक हमारे पास ऑड पैरिटी में। काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ वंस दोनों में। ठीक है, तो नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4, ऑड चार ये नंबर है इवन में। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ वंस है ऑड में। नाउ नंबर ऑफ एरर्स, जब मेरे पास नंबर ऑफ एरर्स एक होंगे तो देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एरर आ गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये क्या था, इवन पैरिटी, ये क्या हो गई ऑड पैरिटी। तो ये क्या हो गया, एरर डिटेक्ट हो गया, राइट। अब इसी केस को नीचे लेके आते हैं। अब मेरे पास आ जाए नंबर ऑफ एरर्स दो। सेम नंबर वापस लेते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ नीचे। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ एरर्स, नंबर नंबर ले लेता हूँ, वही वाला वापस वाला। क्या था मेरे पास नंबर, 1 1 0 0, सॉरी, 1 1 0 0 1 0 1 0। चलो, अब देखो, जब मेरे पास एक सिंपल नंबर था ये वाला 1 1 0 0 1 0 1 0, इसमें नंबर ऑफ एरर्स जब एक नंबर ऑफ एक एरर था, तो ये इस तरह से हो गया। ये वाली बिट चेंज होकर 0 हो गई। तो इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए, 1 2 3, ये क्या हो गई ऑड पैरिटी हो गई। और हमने भेजा क्या था इवन, रिसीव क्या हुआ ऑड, तो हमने क्या बोल दिया एरर डिटेक्ट हो गया, राइट। इन दिस केस, सही है, लेट्स सपोज मेरे पास ये वाली वैल्यू है 1 1 0 0 1 0 1 0। इसमें क्या होगा, इसमें मेरे पास अगर नंबर ऑफ एरर हो जाए दो, लेट्स सपोज एक यहाँ एरर आ गया और एक लेट्स सपोज यहाँ एरर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको कुछ इस तरह से हो जाएगा ये 1 1 0। ये 0 का क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 0। हमने सेंड क्या किया है इवन। अब रिसीव क्या हुआ, 1 2 3 4, रिसीव भी इवन हुआ है। नो एरर डिटेक्टेड। बात समझ आई, कि जब मेरे पास नंबर ऑफ एरर्स इवन होंगे, जब भी नंबर ऑफ एरर्स इवन होंगे, एरर डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी केस को वापस ले आते हैं इस पे। तो यहाँ पे हम रखते हैं नंबर ऑफ एरर्स, वापस देते हैं नंबर ऑफ एरर्स। यहाँ नंबर ऑफ एरर कर देते हैं हम लोग एक, और वही एरर ले आते हैं यहाँ पे। यस, द सिस्टम विल नॉट डिटेक्ट एन एरर। तो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 0 0 1 0, सॉरी 1 1 लगा।
तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, इवन हो गया। सेंड क्या गया था, और रिसीव क्या हुआ, इवन। जब नंबर ऑफ एरर्स, एक नंबर ऑफ एरर्स होंगे तो एरर डिटेक्ट हो जाएगा। बट इन दिस सिमिलर केस व्हेन वी हैव 1 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है, सॉरी 0 1, इन दिस सिमिलर केस लेट सपोज मेरे पास एक एरर यहाँ आया है और एक एरर मेरे पास यहाँ आया है। तो यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास नंबर ऑफ एरर्स हो गए 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 1 1 0 1, सॉरी 0 0 1 1। नंबर ऑफ वन कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये अभी भी क्या है, ये और पैरिटी है, अभी भी क्या है ये और पैरिटी है। तो अगेन नो एरर डिटेक्टेड। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि when the number of errors are even, parity bit does not detect an error। ठीक है ना, जब भी नंबर ऑफ बिट्स अगर इवन होंगी, जब भी नंबर ऑफ एरर्स इवन होंगे, एरर पैरिटी बिट एरर डिटेक्ट नहीं करेगा। ये इसका एक फ्लॉ है, या इसको बोलो, समझो कि इसका एक प्रॉब्लम है। ठीक है।